योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सिर दर्द जो सिर्फ दर्द नहीं बल्कि आपकी पूरी दुनिया रोक सकता है। अगर आपको रोशनी चुभने लगे, आवाज से परेशानी हो या फिर हर धड़कन सिर में महसूस हो सकता है कि ये सिर दर्द माइग्रेन हो। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे सिर्फ सिर दर्द ही तो है, आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर महीने में कई बार माइग्रेन आपकी जिंदगी या परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को प्रभावित कर रहा है तो इसे अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। योग, मेडिटेशन और कुछ सरल उपाय, साथ ही लाइफस्टाइल के बदलाव कैसे आपके माइग्रेन को कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। माइग्रेन सिर में होने वाला तेज दर्द है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत धीरे होती है और फिर ये तेज सिर दर्द में बदल जाता है। माइग्रेन महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। कुछ कारक हैं जो इसे ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे तेज आवाज, तनाव, महिलाओं में हार्मोन परिवर्तन, अधिक धूप या तेज रोशनी, भूखा रहना या नींद पूरी न होना। इन सभी से रोगी में माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन से राहत और बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। तनाव घटाएं, ट्रिगर हटाएं, सिर दर्द को खुद से दूर भगाएं, करें नियमित योग अभ्यास, माइग्रेन की समस्या से अपने आप को बचाएं। माइग्रेन, तो इसके लिए हम एक आसन और 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। पैरों के घुटने सीधे रहेंगे, पैर के पंजे सीधे रहेंगे। ध्यान रहे आपके पैर के अंगूठे ऊपर आसमान की तरफ हो, कमर सीधी रहेगी। दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। कोशिश करें अपने पैर के अंगूठों को पकड़ पाएं, अगर नहीं पकड़ पा रहे तो सिर्फ टच भी करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ रिलैक्स करेंगे। कुछ देर इस आसन में रोक के रखेंगे अपने आप को और फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट है प्राणायाम, विच इज अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए किसी भी सुखासन, पद्मासन व वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके लिए हम अपने लेफ्ट हैंड के पाम्स को ऊपर रख देंगे और अपने राइट हैंड को यूज़ करेंगे। पहली 2 उंगलियों को रोल किया, लास्ट 2 उंगलियां और अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे अपने नोस्ट्रल को मूव करने के लिए। सो लंबी गहरी सांस छोड़ दी, दोनों नोस्ट्रल्स को बंद किया। लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल और रिलैक्स करेंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हम अपनी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रहेगी, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे भौरे की तरह। लंबी गहरी सांस ली, ऐसे ही कुछ और राउंड का अभ्यास करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। औषधि के प्रयोग के साथ आदतें भी बदलनी होंगी। ज्यादा भूखे रहने की आदत छोड़नी होगी। माइग्रेन से बचने के लिए करने होंगे कुछ परहेज, सही डाइट लेनी होगी। माइग्रेन, जिसको आयुर्वेदा में अर्धावभेदक बोला गया है, उसमें अक्सर क्या लक्षण होते हैं कि जो पेशेंट होता है उसके आधे सर में दर्द होता है, फोनोफोबिया रहता है, फोटोफोबिया रहता है या नोजिया, वोमिटिंग, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पर्सन को बोलेंगे कि आप बिल्कुल एक बैलेंस लाइफस्टाइल आपको रखना है। डाइट और लाइफस्टाइल दोनों आपका बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि षड रसात्मक आहार ही आपको लेना है। मतलब कि जो आपका आहार है उसमें आपके 6 रस होने चाहिए, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। प्रेफर करते हैं कि वो मधुर, सुपाच्य, स्निग्ध और शीतल आहार होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें पित्त है वो एग्रीवेटेड रहता है। तो इसके लिए हम जो बेस्ट है वो क्या बोल सकते हैं कि दूध और जलेबी का सेवन सुबह सुबह करना है, जिससे आपका जो पित्त है और वात है वो आपका शमन स्थिति में रहेगा।
इसके अलावा आप जो नारियल पानी है वो आपको अच्छे से सेवन करना है, क्योंकि इसमें हमें पूरा हाइड्रेटेड रहना है। तो वाटरमेलन का जूस आप ले सकते हैं, या सिंपल वाटरमेलन ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बेल का जूस ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। इससे आप पूरा दिन अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का जो पेन है वो फील नहीं होगा। इसके अलावा हम सौंफ का, धनिए का और जीरे का पानी नित्य रूप से सेवन करेंगे, जिससे हमारे शरीर में एक शीतलता बनी रहेगी। 6 से 8 मुनक्का को रात को भिगोना है और सुबह उसकी जो बीज निकाल के उसको चबा के खाना है। इससे आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ रहेगा और जो शरीर है उसमें शीतलता बनी रहेगी। इसके अलावा जितना भी पेठा होता है, पेठे की बनी हुई मिठाई और जो सीताफल जिसको हम बोलते हैं, सीताफल इसमें बहुत बेस्ट है। सब्जियों में आप लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, ये सब बेसिक सब्जियां ले सकते हैं। माइग्रेन के पेशेंट को वो वाली डाइट नहीं लेनी है जिसमें MSG है, दैट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम एजिनोमोटो भी बोलते हैं। इसके अलावा जितना भी हाईली प्रोसेस्ड फूड है वो हमें इसमें बिल्कुल अवॉइड करना है। कैफीन से बने हुए आइटम जैसे चाय, कॉफ़ी, इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हमें माइग्रेन के जो अटैक है वो बार बार हो सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, वाइन्स, ये हमें टोटली अवॉइड करनी है। जो ट्रांस फैटी एसिड्स है वो अवॉइड करना है और एक सिंपल दिनचर्या अपनानी है। बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना, जैसे कि हम कई बार अपना मील स्किप करते हैं तो उससे भी हमें जो माइग्रेन के अटैक है वो आ सकते हैं। सिर दर्द को मत बनाइए अपनी पहचान, सही उपचार से ही लौटेगी मुस्कान। इन औषधियों का प्रयोग करके माइग्रेन के दर्द में मिलेगा आराम। माइग्रेन, इसमें मेनली वात और पित्त दोष की वृद्धि या दूषित होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि सूत सेकर रस, मुक्ता शुक्ति और गौदंती भस्म, इन तीनों का कॉम्बिनेशन डोज चिकित्सक की परामर्श के अनुसार सुबह खाली पेट शहद के साथ या मलाई के साथ सेवन करना चाहिए। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें कि शिरा शूलाधि वज्र रस, गौदंती भस्म और मुक्ता शुक्ति, इन तीनों का डोज चिकित्सक की परामर्श के अनुसार लेना चाहिए। वो भी सुबह खाली पेट मलाई के साथ सेवन करना चाहिए। जलेबी का भी सेवन हम उसके बाद कर सकते हैं। पथ्यादि कषाय काढ़ा है एक, जिसका सेवन खाना खाने से आधा घंटा पूर्व या 1 घंटे पूर्व करना चाहिए, जिसका 40 ml सुबह शाम, जो नॉर्मल काढ़ा बनाने की विधि है उसी तरह से बनाकर उसका 40 ml सुबह शाम सेवन करना चाहिए। नारिकेल लवण है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। नारिकेल लवण 3 ग्राम सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं इस अर्धावेदक या माइग्रेन के पेन में। इसमें मेनली जो माइग्रेन का पेन है कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ट्रिगर करता है, तो हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। और हम इसमें कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हैं। जो कॉफ़ी है वो मेनली इसके सर दर्द में, माइग्रेन के सर दर्द में इम्प्रूवमेंट लाती है। माइग्रेन में औषधियों के प्रयोग के अलावा नस्य का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जो नेज़ल इंस्टॉलेशन होता है जिसमें कि अणु तेल की 2-2 बूंदों को हमें सुबह और शाम डालना चाहिए, या फिर हम षड्बिंदु तेल या क्षीर वाला तेल का नस्य का सेवन कर सकते हैं, जो जितने भी ऊर्ज जत्रुवगत विकार होते हैं उनको दूर करता है और सिर दर्द में भी सहायता करता है। यदि आपको सिर में तेज दर्द होता है, ये दर्द आधे सिर में रहता है, तो ये माइग्रेन हो सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि इसके लिए सही उपाय करें। तो आज आपने जाना पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना लाभकारी है, भ्रामरी प्राणायाम करना उपयोगी है, माइग्रेन से राहत में उपयोगी है योग, मधुर सुपाच्य स्निग्ध व शीतल आहार का सेवन करें, दूध, जलेबी, नारियल पानी, तरबूज का जूस, सत्तू या बेल का शरबत पिएं, सौंफ, धनिया और जीरे का पानी नित्य पीना उपयोगी है। अजीनोमोटो, प्रोसेस्ड फूड, शराब व ट्रांस फैटी एसिड से परहेज करें। सूत शेखर रस, मुक्ता शुक्ति व गोदंती भस्म शहद या मलाई के साथ लें। शिरा शूलादि वज्र रस, गोदंती भस्म व मुक्ता शुक्ति का सेवन मलाई के साथ करें। पथ्यादि क्वाथ व नारिकेल लवण सुबह शाम लेना लाभकारी है। अणु तेल, षड्बिंदु तेल
या शीरबला तेल से नस्य करना लाभकारी है। प्रॉपर हाइड्रेशन, पूरी नींद, सही उपाय और हेल्दी रूटीन, ये है माइग्रेन मैनेजमेंट की परफेक्ट टीम। माइग्रेन को मत बनाइए अपनी लाइफ का कंट्रोल। हेल्दी हैबिट्स और सही उपाय से पाइए माइग्रेन से राहत और पूरा करें अपनी परफेक्ट हेल्थ का गोल। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।